हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि +2 क्लास सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम 4 मई 2021 से स्टार्ट हो रहे हैं और आपका इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम 22 मई 2021 को है। आज हम इसका सिलेबस और ब्लूप्रिंट डिस्कस करेंगे। मींस आज हम ये देखेंगे कि हमारा जो एग्ज़ाम आना है उसके अंदर कौन सा चैप्टर आएगा और उस चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो हमें पेपर में करने को मिलेंगे। कोर्स स्ट्रक्चर 2020 से 21, ये आपका स्ट्रक्चर जो है एग्ज़ाम का सिलेबस का स्ट्रक्चर, ये सीबीएसई बोर्ड की साइट पर भी अवेलेबल है। इससे हमें कंफर्म हो रहा है कि ये आपके एग्ज़ाम में दो पार्ट आएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट ए जो है, पार्ट 1 जो है वो 40 मार्क्स का आएगा, जिसके अंदर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताना होगा, और पार्ट 2 में आपका इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट आएगा। ये दोनों आपके थ्योरी के रहेंगे 40 मार्क्स के, और आपका सी पार्ट प्रोजेक्ट वर्क रहेगा जो कि 20 मार्क्स का आएगा। अब हम डीपली स्टडी करते हैं कि किस तरह से और कितने कितने मार्क्स के ये आएंगे। फर्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये जो है 10 मार्क्स का आएगा। इसमें से एक न्यूमेरिकल आएगा और एक थ्योरी का क्वेश्चन आएगा। मनी एंड बैंकिंग यूनिट में से आपके को 6 मार्क्स का एग्ज़ाम करने को मिलेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में आपको 12 मार्क्स का एग्ज़ाम मिलेगा। गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, इसमें आपको 6 मार्क्स का मिलेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी 6 मार्क्स का मिलेगा। इस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो 40 मार्क्स का एग्ज़ाम आपको अटेम्प्ट करने को मिलेगा। पार्ट बी में आपको इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट करनी है। इसमें जो आपकी 6 यूनिट जो आएगी वो है डेवलपमेंट एक्सपेंसेस 1947 से 90 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। नेक्स्ट यूनिट करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, ये आपकी 22 मार्क्स की आएगी। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया अ कंपैरिजन विथ नेबर्स, ये आपका 6 मार्क का आएगा। इस तरह से ये भी हमारा 40 मार्क्स का जो एग्ज़ाम है वो इसमें से अटैम्प्ट होगा। इस तरह से एग्ज़ाम में 2 पार्ट्स बने हुए आएंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी। ये दोनों थ्योरी के रहेंगे और दोनों की जो मार्क्स की वेटेज है वो 40 मार्क्स रहेगी। 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क आएगा। इस तरह से आपका ये 100 मार्क्स का एग्ज़ाम रहेगा। अब हम इस सिलेबस को थोड़ा डीपली डिस्कस करते हैं। देखो, फर्स्ट जो पार्ट है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसकी जो यूनिट फर्स्ट है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ये आपकी 10 मार्क्स की आनी है। इसमें व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स हम स्टडी करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। मैक्रो मीन्स बड़ा, जी लार्ज के बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके अंदर हम वर्ल्ड के बारे में भी स्टडी करेंगे और इंडियन इकोनॉमी के बारे में भी स्टडी करेंगे। साथ में हम स्टडी करेंगे कंजम्पशन गुड्स के बारे में, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स, स्टॉक एंड फ्लो, ग्रोस, इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन के बारे में, या इंडियन का जो सर्कुलर फ्लो इनकम होती है जिसमें हम 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इसमें हम करेंगे एग्रीगेट रिलेटेड टू द नेशनल इनकम, जैसे कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी, एट अ मार्केट प्राइस, एट अ फैक्टर कॉस्ट। अब इस सारी की जो डीपली और डिटेल स्टडी है वो हम यूनिट 1 में करेंगे। और जो सेकंड हमारी यूनिट है उसके अंदर हम मनी एंड बैंकिंग जो हमारा ये चैप्टर है, इसमें मनी ऑफ सप्लाई मीन्स हमें ये पता चलेगा कि इंडिया के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर मनी कहाँ से आती है, मनी की सप्लाई कैसे होती है, और मनी को किस तरह से बैंकों के अकॉर्डिंग क्रिएशन किया जाता है। मतलब बैंक किस तरह से मनी को बनाते हैं, क्रिएशन करते हैं। ठीक है, और इसमें सेंट्रल बैंक के फंक्शंस भी स्टडी करेंगे हम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में भी स्टडी करेंगे कि किस तरह से वो बैंकों का बैंकर होता है। जो आपकी थर्ड यूनिट है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, आउटपुट, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें हम इसमें स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो आपकी यूनिट आएगी वो है गवर्नमेंट बजट एंड द
इकॉनमी मतलब सरकार अपना बजट किस तरह से बनाती है और किस तरह से वो अपने बजट में एक्सपेंस और रिवेन्यू को काउंट करती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज किस तरह से होता है और मीनिंग ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल रेट मतलब फिक्स रेट के बारे में और फ्लेक्सिबल रेट के बारे में स्टडी भी हम इसमें करेंगे। ये आपकी 5 यूनिट जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंप्लीट हो जाती हैं। नेक्स्ट जो है आपका पार्ट बी इंडियन इकॉनमी डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस 1947 से 90 मीन्स इसमें हम ये स्टडी करेंगे कि 1947 और 19 में हमारी इंडिया की जो कंट्री है, इंडिया जो हमारी कंट्री है उसमें डेवलपमेंट कैसे कैसे हुई, कौन कौन से पार्ट में हुई और उन पार्ट को इम्प्रूव करने के लिए 1991 में कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनाई गई जिनको हम एलपीजी पॉलिसीज़ के नाम से जानते हैं। यूनिट 7 में हम पढ़ेंगे करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकॉनमी मीन्स इंडियन इकॉनमी को अपनी ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए, जीडीपी को बढ़ाने के लिए कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। जैसे पॉवर्टी, देश के अंदर गरीबी कितनी है, किस किस टाइप की है, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट की इश्यूज मतलब रूरल डेवलपमेंट को आप इंक्रीज़ करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको कैसे फेस करते हैं और कैसे शॉर्ट आउट करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, वो सभी सर्विसेज जो हमारी प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करती हैं, ठीक है। 8 पार्ट में डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। जब इंडिया ने डेवलपमेंट किया तो उसकी जो नेबर्स कंट्री थी चाइना एंड पाकिस्तान, तो उन्होंने साथ साथ कैसे डेवलपमेंट किया ये स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे। और इसके बाद जो हमारा 20 मार्क्स का रहेगा वो है प्रोजेक्ट इन इकनॉमिक्स। इसके अंदर आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा जो आपको बनाना होगा एज अ फाइल में और उसकी जो मार्क्स की वेटेज है वो 20 रहेगी। थैंक यू।